2 दिवसीय दौरे पर बांग्लादेश पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। ढाका में एयरपोर्ट पर बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने फूलों का गुलदस्ता देकर प्रधानमंत्री का किया स्वागत। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। 2 दिवसीय दौरे के दौरान शेख हसीना और पीएम मोदी के बीच होगी कई अहम मुद्दों पर बातचीत। बांग्लादेश गठन के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमंत्रित। बांग्लादेश बनने के 50 साल पूरे। बांग्लादेश दौरे पर शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शती समारोह में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी बांग्लादेश पर ओराकांडी भी जाएंगे। मतुआ समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे। किसानों के भारत बंद के दौरान सोनीपत में बरपा हंगामा। गांव वालों की प्रदर्शनकारियों से झड़प। सोनीपत के कुंडली बॉर्डर पर प्रीतमपुरा गांव के लोगों से प्रदर्शनकारियों की झड़प। टिकरी में प्रदर्शनकारी किसानों ने गांव वालों का रास्ता रोका। गांव वालों ने रोजी रोटी का दिया हवाला। बिहार के सहरसा में किसानों के भारत बंद का व्यापक असर। आरजेडी और लेफ्ट के समर्थकों ने शंकर चौक पर लगाया जाम। अमृतसर में किसानों ने रेलवे ट्रैक पर लगाया जाम। कुल 88 जगहों पर किसानों का धरना प्रदर्शन। पंजाब के बरनाला में किसानों के भारत बंद का असर। सुबह 6 बजे से रेल पटरियों पर धरना प्रदर्शन। गाजीपुर बॉर्डर पर NH 24 पर दोनों तरफ ट्रैफिक बंद। पुलिस की सलाह, इस रास्ते से बचे। नोएडा में ट्रैफिक के लिहाज से खास इंतजाम। पुलिस अलर्ट मोड पर। अंबाला में भी विरोध प्रदर्शन। किसानों ने रोका रास्ता। दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर जुटे किसान, रास्ता रोकने की तैयारी। हाजीपुर में भारत बंद के दौरान उग्र प्रदर्शन। किसानों ने हाईवे पर किया आगजनी। दरभंगा में लेफ्ट ने किया किसानों के भारत बंद का समर्थन। रोकी गई ट्रेन। कृषि कानून वापसी के लिए की गई नारेबाजी। आंध्र प्रदेश में किसानों के भारत बंद का व्यापक असर। सत्ताधारी YSR कांग्रेस और विपक्षी दल TDP का भारत बंद को समर्थन। भुवनेश्वर में ट्रेड यूनियन ने किया प्रदर्शन। किसानों के भारत बंद का किया समर्थन। फतेहाबाद में किसानों ने सुबह 6 बजे मुख्य मार्गों को किया जाम। फतेहाबाद चंडीगढ़ मार्ग पर किया गया प्रदर्शन। हाजीपुर में आरजेडी ने किया प्रदर्शन। किसानों के समर्थन में सरकार की निकाली शव यात्रा। आरा में भारत बंद का दिखा असर। NH 30 पर विपक्षी दलों ने किसानों के समर्थन में लगाया जाम। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में किसानों ने किया प्रदर्शन। भारत बंद का किया समर्थन। चंडीगढ़ भटिंडा रोड पर किसानों ने प्रदर्शन किया, लगाया जाम। हरियाणा के हिसार में आज मंडी बंद। किसानों के भारत बंद का समर्थन। यूपी में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी। 4 चरण में होंगे चुनाव। यूपी में 15, 19, 26 और 19 अप्रैल को पंचायत चुनाव के लिए डाले जाएंगे वोट। 2 मई को आएंगे नतीजे। फरीदाबाद की चर्चित निकिता हत्याकांड में आज आएगा कोर्ट का फैसला। फरीदाबाद कोर्ट सुनाएगा फैसला। निकिता हत्याकांड में फैसले से पहले जज सरताज बासवाना का तबादला। फरीदाबाद से रेवाड़ी हुआ ट्रांसफर। फरीदाबाद में एक कॉलेज के पास से निकिता को अगवा करने के दौरान अपराधियों ने मार दी थी गोली। इस वारदात में तौसीफ और रेहान है दोषी। मुंबई के भांडुप में कोरोना अस्पताल में लगी आग। 6 की मौत। कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका। मॉल की 3री मंजिल पर था अस्पताल। बचाव और राहत का काम जारी। अस्पताल में 70 से ज्यादा मरीज। बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा। फायर ब्रिगेड की 20 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर मौजूद। आग रात 11:30 बजे लगी। आग के कारणों की जांच जारी। मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद पहली बार सार्वजनिक समारोह में बोले उत्तराखंड के CM त्रिवेंद्र सिंह रावत। सुनाया महाभारत का वृत्तांत। पूर्व CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा अभिमन्यु का धोखे से हुआ था वध। इस पर द्रौपदी ने नहीं बहाए थे आंसू। पांडवों से कहा था अभिमन्यु वध का लो बदला। संदेश देती है कि ये कौरवों ने अत्याचार किया है, छल कपट से किया है। अब इसका यही बदला है, यही प्रतिकार है कि हम अभिमन्यु के पद का बदला लें। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने महाभारत का ये हिस्सा सुनाने के बाद खुद की CM पद से विदाई का किया जिक्र। बोले राजनीति में ये सब चलता रहता है। इस राजनीति की काली सुरंग में से मैंने साफ निकला हूं, साफ निकल कर बाहर आया हूं। लॉकडाउन के 1 साल बाद भी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में नए केस का आंकड़ा 53,000 पार। करीब 250 मौत। महाराष्ट्र में बेकाबू हुआ कोरोना। 24 घंटे में करीब 36,000 नए मरीज। 111 लोगों ने गंवाई जान। मुंबई में 24 घंटे में 5500 से ज्यादा संक्रमित।
दिल्ली में एक दिन में संक्रमित होने वालों की संख्या 1,500 के पार। 24 घंटे में 1,515 नए मरीज, 5 की मौत। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 1900 से ज्यादा नए मरीजों की पुष्टि, 7 लोगों की मौत। तमिलनाडु में नए मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा, 24 घंटे में 1700 से ज्यादा संक्रमित। नोएडा में कोरोना को लेकर सख्ती, पुलिस ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान। इंदौर में कोरोना को लेकर ज्यादा एहतियात, आज से रात 9 बजे बंद हो जाएंगे बाजार। भुवनेश्वर के रिहायशी इलाकों में कोरोना जांच की मुहिम, कई बच्चे मिले संक्रमित। पुणे में 4 गुना रफ्तार से टीकाकरण शुरू, खतरे के बाद किया फैसला। लॉकडाउन के बाद मंदी का डरावना चेहरा, बॉलीवुड की बड़ी फिल्म के कैमरा पर्सन रही भुवनेश्वर की लड़की मोमोज बेचने पर मजबूर। श्रीनगर के लौवीपोरा में सीआरपीएफ काफिले पर आतंकी हमला, 2 जवान शहीद। आतंकी हमले में घायल सीआरपीएफ के एक जवान का इलाज जारी, पूरे इलाके की घेराबंदी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महबूबा मुफ्ती से ईडी की पूछताछ, 6 घंटे तक दागेगा इस सवाल। पूछताछ के बाद बोली महबूबा, असहमत होने पर बनाया जा रहा है अपराधी। वाराणसी और कानपुर में भी कमिश्नरेट सिस्टम लागू करेगी यूपी सरकार, लखनऊ और नोएडा में पहले से लागू है सिस्टम। बंगाल में पहले दौर के मतदान के लिए प्रचार खत्म, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और राजनाथ की रैली, ममता ने दिखाया जोर। झारग्राम की रैली में बोले अमित शाह, ममता के खिलाफ होबे से नहीं डरता कोई, बीजेपी सरकार आने से दीदी के गुंडे नहीं पहुंचा पाएंगे नुकसान। रैली में अमित शाह का दावा, बंगाल में बनी सरकार तो हर आदिवासी घर में मिलेगा एक रोजगार। पूर्वी मिदनापुर में अमित शाह की सभा, ममता सरकार पर लगाया किसानों को केंद्र की योजना से वंचित रखने का आरोप। नंदीग्राम में योगी आदित्यनाथ की रैली, कहा ममता राज में रोजगार नहीं, सिर्फ जय श्री राम बोलने पर रोक। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर इशारों में किया वार, 24 साउथ परगना की रैली में विवादित बोल। अम्फान तूफान के दौरान बीजेपी पर ममता ने मदद नहीं करने का आरोप लगाया, कहा विकास के दम पर जीतूंगी चुनाव। चुनाव आयोग पर भी ममता ने बोला हमला, कहा सभी अफसरों के तबादले के बावजूद जीतेगी टीएमसी। बीजेपी पर ममता ने लगाया चुनाव आयोग के काम में दखल का आरोप, बोली ऐसा लगता है ये बीजेपी आयोग है। पुरुलिया के मन बाजार में बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती का रोड शो, गौरी सिंह सरदार के लिए मांगे वोट। बंगाल के जयपुर और बांकुरा में राजनाथ की रैली, कहा 200 से ज्यादा सीट जीतेगी बीजेपी। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का ट्वीट, लिखा कुछ बिहार के मंडल अध्यक्ष अमित सरकार के टीएमसी गुंडों ने की हत्या। बरबुड़ा वाले बयान पर दिलीप घोष की सफाई, कहा ममता से शालीनता की उम्मीद, लेकिन साड़ी पहनकर एक पैर दिखाना सभ्य नहीं। टीएमसी का दिलीप घोष पर हमला, कहा माफी मांगना भूल जाइए, लेकिन अपने बंगाल की बेटी का किया अपमान। चुनाव आयोग से बीजेपी ने की ममता की शिकायत, ईस्ट मिदनापुर की रैली में सांप्रदायिक आधार पर वोट मांगने का आरोप। महाराष्ट्र के शोलापुर में एक हॉस्पिटल में फटा ऑक्सीजन सिलेंडर, 2 लोगों की गई जान। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर धमाके के बाद मची अफरा तफरी, हॉस्पिटल प्रशासन पर उठे सवाल। यूपी के मेरठ में बेकाबू बस का टूटा कहर, बस की टक्कर से 12 से ज्यादा लोग घायल, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। हादसे में कुछ घायलों की हालत गंभीर, लोगों ने बस ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया, बस में की तोड़फोड़। प्रयागराज में एक गांव में पत्नी की हत्या के बाद पति ने की खुदकुशी, पुलिस के मुताबिक पत्नी की हत्या के बाद पति ने खुद कंट्रोल रूम फोन करके दी जानकारी। आगरा के सिकंदरा इलाके में युवती ने युवक पर फेंका तेजाब, बुरी तरह झुलसा युवक, अस्पताल में हुई मौत। युवक पर तेजाब के हमले के बाद बदहवास हालत में मिली युवती, दोनों एक लैब में साथ करते थे काम, वारदात की वजह तलाशने में जुटी पुलिस। लखनऊ में मॉडलिंग का झांसा देकर 2 युवतियों से बलात्कार, पीजीआई थाने क्षेत्र में शिकायत दर्ज होने के बाद आरोपी की हो रही है तलाश। मेरठ में खनन माफिया बेखौफ, खनन रोकने पहुंची वन विभाग की टीम पर किया हमला, कई अधिकारी घायल। सुल्तानपुर में 4 साल की मासूम से दरिंदगी, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा।